न्यायिक साहब, अनफॉर्चुनेट है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस हेयरिंग को नथी किया जा रहा है डिफरेंट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से, और आपके नज़दीक हेयरिंग बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है, नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा इसके अंदर। देखिए जी कामरान शाहिद साहब, सर आप जैसे वेल वर्स्ड सिक्काबंद किस्म के जो मीडिया एंकर एनालिस्ट, अब वो ये तो जानते हैं हम सारे कि ये जो हेयरिंग होती है तो कोई मतलब नहीं होता। अब दो चीज़ें जहन में रखें। पहली बात तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज ना बैठे तो क्या 8 फरवरी के बाद बैठे? अगर फ़ायदा पहुंचा या नुकसान किसी को पहुंचना है तो इसे इलेक्शन के लिए पहुंचना है ना। बिल्कुल सही। तो वो कौन सा इंसाफ होगा कि जो मुझे 8 फरवरी के बाद मिले जो ना दें या ना दें अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरी बात तो सुने कि भाई मैं इस इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ हफीजुल्लाह न्याजी, तो मेरे बारे में आज आप करें। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि ये हम इतनी पोलराइज किस्म की हमारी सिस्टम बन गया है। आपने देखा है कि ज़रा जो जज एक आम लफ्ज़ है जब बोला तो जाहिर है कि मुस्लिम नून और जितने तहरीक इंसाफ के को जो जिनके हाथों तहरीक इंसाफ के हाथों जो तले गए थे एक अरसे से और इन अदालतों के हाथों, तो उन्होंने उसका वो दरगत बनाई कि अब आप जब आम हालात में हम जब कहते हैं गुड टू सी यू तो लोग आगे से मुस्कुरा पड़ते हैं, यानी कि उसकी जो कॉनोटेशन है उसकी जो मीनिंग है वही फ़र्क हो गई है। दूसरा, अतम नल्ला साहब ने बात कही कि जी जो है इमरान खान के बारे में इनोसेंट है। अतम नल्ला साहब बड़े जय्यद किस्म के जज हैं और बड़े उनके बारे में दो ओपिनियन नहीं की जा सकती, और इनोसेंट इसलिए कहा कि वो मुलजिम है और कानून में कहते हैं कि अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये उसमें बीबी भी बैठी हैं, ये वकालत करती हैं, इनके तो खैर माशाल्लाह एक नस्लों से एक इनका शिकार माशाल्लाह बैकग्राउंड है, इनके वालिद भी बहुत बड़े देखें जी वही ना उनके वालिद साहब की उसी का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ की एक अजीब व गरीब बदकिस्मती और बदनसीबी है कि उन्होंने काजी साहब के बारे में जो आज फरमा रहे हैं, ये काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले नहीं फरमा रहे थे। जो जनरल आसिफ मुनीर साहब के बारे में आज फरमा रहे हैं, ये 29 नवंबर 2022 को, जबकि उन्होंने बनना ही नहीं था। काजी साहब को तो खैर पता था कि अक्टूबर में आकर उन्होंने चीफ जस्टिसशिप का ओहदा संभालना है, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर साहब के बारे में तो कि उनको खुद नहीं पता था कि अल्लाह मियां ने पता नहीं किसको बनाना है, और 3 महीने पहले लॉन्ग मार्च किया और लोगों से हल्फ क्या लिए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक अजीब व गरीब बात है कि मैंने उनको अक्सर तरीके से वालों को कहता हूँ कि अगर काजी साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आपको शिकायत नहीं बनती कि आप तो कह रहे थे कि वो यही हैं। लेकिन हकीकत है कि तकलीफ होती है कि अगर ये लोग कौम जो है काजी फाजिसा जैसे जज ना हजम कर पाई और उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाया तो बदकिस्मती है। आप देखें आपको फैसले क्या चाहिए अपनी मर्जी के साहब के खिलाफ सजाएं। लेकिन न्यायिक साहब जो आज फैसला सिद्दीकी साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं, तो जैसे मंसूर अली शाह आज फरमा रहे थे कि जी ज़्यादा बेहतर मामला ये है कि इसको पार्लियामेंट भेज दिया जाए, उसका भी तो कुछ वेटेज है ना। अगर ऐसा भी नहीं हुआ और इसको हेस्ट में फैसला कर दिया जाता है तो फिर क्या जब देखें। मेरा ख्याल है कि मैंने भी मंसूर अली शाह साहब की बात, ये भी मैंने मंसूर अली शाह साहब की बात सुनी है, उनका शायद रेफरेंस ये हो, और ये बात एक किसी और पैराए में काजी साहब भी कह चुके हैं कि जब पार्लियामेंट ने जिस पे कानून साजी की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कंडीशन क्या है, वो कहते हैं जी चाहे कुछ भी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो एक कानून जो है वो नलिफाइड है। ये भी उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगी। अब मुझे बताएं कि काजी फाइज साहब ने बताया, जब मुझे बताया ये पार्लियामेंट ने ही तो ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है और ये बताया कि ताउमर जो है सर, लेकिन उसके खिलाफ आर्गुमेंट है ना कि दस्तूर में तरमीम करके फिक्स करना चाहिए था, बजाय इसके कि एक सिंपल इलेक्शन का जो एक्ट में आपने करके तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं उठा सकते ना। तो फिर ये दस्तूर में नहीं, दस्तूर में ये तो नहीं था ना कि उसको पूरी उम्र के लिए नायल करा दिया जाए। लेकिन सर दस्तूर में ये भी नहीं था ना नवाज शरीफ साहब को सुनाई गई। न्यायिक साहब, बात यह है कि यही आज जिक्र हुआ है कि एक 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब को नायल करा दे दिया। अच्छा, दूसरा जो है जिसको कहना चाहिए कि 3 रुकनी बेंच है जो कि 5 रुकनी बेंच के मुकाबले में डिसीजन नहीं दे सकता, फैसल बावड़ा को क्लीन चिट दे दी। ठीक, तो मुझे बताएं कि ये जो डायकॉटमी है या जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है इंटरनल कोर्ट के डिसीजन में, जिसको आप खुद उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये आज कोर्ट के अंदर ये रेजोनेट कर दें ये सारी बातें। लेकिन और न्याय बताएं साहब कि एक बात आपने ये है कि सारा कुछ किया। अगर आज सुप्रीम एक crisis कोर्ट क्या है? ये फैसला करती है और ऑब्वियसली मेरिट भी करेगी मेरे नजदीक कि नवाज शरीफ अहल है और वॉट एवर रीजन, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला फिर फाइनल नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला बाकी आइंदा आने नहीं, वाली वो तो है अदालतों के नहीं, बाद तो कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कितने फैसले में रिविजन कर चुकी है। अब इसे बड़ा बेंच बनाया है ना 7 बेंचेस का, कि 5 बेंचेस का फैसला जो है वो 7 मेंबर्स बेंच जो है वही उसको अगर उससे आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, या आपका सर पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा टेक्निकल मामला ख़त्म करते हैं। ब्रेक के बाद उज़मा बुखारी साहिबा और इरशाद भट्टी साहब, क्योंकि भट्टी साहब जो है उनके ख्यालात गुजरा बिल्कुल मुख्तलिफ है सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली मेरा तो सिर्फ इतने इंसाफ जो है वो सिर्फ होता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, इंसाफ एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि होता हुआ तो शेक्सपियर का ड्रामा भी जो हम देख सकते हैं वो होते हुए बड़ा कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो ड्रामा ही होता है।